एक बार की बात है, धरती पर कुंभ स्नान चल रहा था। घाट पर बहुत भीड़ थी। शिवजी और देवी पार्वती आकाश से गुजरे तो देवी पार्वती ने शिवजी से इतनी भीड़ होने का कारण पूछा। शिवजी ने कहा, कुंभ पर्व पर स्नान करने वाले लोग स्वर्ग जाते हैं। उसी लाभ के लिए यहाँ स्नान करने वालों की भीड़ लगी है। देवी पार्वती के सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन उनके मन में एक नया संदेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने शिवजी से पूछा, लेकिन इतने लोग स्नान करते हैं तो फिर सभी स्वर्ग कहाँ पहुँचते हैं? देवी पार्वती हैरान होकर शिवजी को देख रही थी और अपने संदेह का समाधान चाहती थी। शिवजी मुस्कुराए और कहा, शरीर को गीला करना एक बात है, लेकिन मन की मलिनता धोने वाला स्नान भी साथ में ज़रूरी है। मन को धोने वाले ही स्वर्ग जाते हैं। इतनी भीड़ में से जो मन को भी धो लेंगे उन्हीं को स्वर्ग मिलेगा। देवी पार्वती का संदेह अभी भी कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ गया। वे बोली, यह कैसे पता चले कि किसने शरीर धोया और किसने मन धोया? शिवजी ने कहा, यह व्यक्ति के कार्य से जाना जाता है। शिवजी ने देखा देवी पार्वती अभी भी इस उत्तर से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा, आइए देवी, मैं आपको प्रत्यक्ष उदाहरण से समझाने का प्रयत्न करता हूँ। शिवजी कुंभ की तरफ जाने वाले मार्ग में कुरूप कोड़ी बनकर बैठ गए और देवी पार्वती को और भी सुंदर सजाकर अपने साथ बिठा दिया। अब इतनी सुंदर महिला को बैठा देख लोग रुकते और पूछते कि आप यहाँ क्यों बैठी हैं और ये आदमी कौन है? देवी पार्वती कहती, ये मेरे पति हैं, गंगा स्नान की इच्छा से आए हैं। गरीबी के कारण इन्हें बड़ी ही मुश्किल से यहाँ तक पैदल लेकर आई हूँ। बहुत थक गए हैं, थोड़ा विश्राम कर लें फिर आगे जाएंगे। अधिकांश दर्शकों की नीयत दिखती दिखती। वे सुंदर स्त्री को प्रलोभन देते और पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते। देवी पार्वती हैरान थी। वे सोच रही थी कि भला ऐसे भी लोग स्नान को आते हैं। निराशा बढ़ती गई, क्योंकि अभी तक एक भी भला आदमी न मिला। संध्या हो चली, तभी एक उदार व्यक्ति वहां आए। दोनों की बातें सुनी तो आंखों में आंसू आ गए और दोनों को सहायता का प्रस्ताव दिया और कोड़ी को कंधे पर लादकर तट तक पहुंचाया और जो खाना स्वयं के लिए लाए थे उसमें से दोनों को खिलाया। साथ ही सुंदर स्त्री को बार बार प्रणाम किया और कहा, आप जैसी देवियां ही इस धरती का स्तंभ हैं। धन्य हैं आप जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं। वह आदमी दोनों को नमन करके चला गया। शिवजी और देवी पार्वती का भी प्रयोजन पूरा हुआ। वे कैलाश आ गए। देवी पार्वती ने शिवजी से कहा, महादेव, इतने सारे लोगों में सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने मन धोया और स्वर्ग का रास्ता बनाया। भगवान शिव ने कहा, स्नान का महात्म्य तो सही है, पर उसके साथ मन को धोने की भी शर्त लगी है। पर लोग सिर्फ शरीर को साफ करके शरीर को स्नान करा के चले जाते हैं, मन को तो कोई धोता ही नहीं। अब माता पार्वती समझ गईं क्यों इतने सारे लोग कुंभ स्नान के बाद भी पुण्य फल से वंचित रह जाते हैं। माँ पार्वती के साथ हम भी समझ गए कि कुंभ स्नान का महात्म्य सही है, लेकिन उसका पुण्य फल तभी मिलता है जब हम शरीर के साथ साथ मन को भी धो डालते हैं, अपने मन की मलिनता को भी धोकर आते हैं, विकारों को वही नदी में बहा कर आते हैं। तब हम सही मायनों में कुंभ स्नान करके आते हैं। तो आइए मिलकर वादा करें कि अपने मन से विकारों को धोने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि अगली बार जब कभी भी हम गंगा स्नान या कुंभ स्नान करने जाएं, तो माँ गंगा हमारे पापों को धोकर मैली ना हो जाए और हम जब भी ऊपर जाएं, हमें परमात्मा के चरणों में जगह मिल जाए।